नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। कहानी का शीर्षक शुद्धित पाषाण। मैं और मेरे संबंधी पूजा की छुट्टी में देश भ्रमण समाप्त करके कलकत्ता लौट रहे थे। तभी रेलगाड़ी में उन बाबू से भेंट हुई। उनकी वेशभूषा देखकर शुरू में उन्हें पश्चिमी प्रांत का मुसलमान समझने का भ्रम हुआ था। उनकी बातचीत सुनकर और भी चक्कर में पड़ गया था। वे दुनिया भर के विषयों पर इस प्रकार बातें करने लगे मानो विधाता उनके साथ परामर्श करने के बाद ही सारा काम काज करते हैं। संसार में भीतर ही भीतर भांति भांति की जो नाना अश्रुत पूर्व गूढ़ घटनाएं घटित हो रही थी। रूसी कितनी आगे बढ़ गए हैं, अंग्रेजों का क्या क्या गुप्त अभिप्राय है, देशी राजाओं में कैसी खिचड़ी पक रही है, इन सब से बेखबर हम पूर्णतः निश्चिंत थे। हमारे नव परिचित वक्ता ने कुछ हंसकर कहा, जीमतमी चचमद उफ्तम जीपतहे पदिमा पद दक मंत जिए भोतम जपवे जींदतम तमचव तजमक पद लवनत दमु चंच मंतेणम। होरेशियो, स्वर्ग और पृथ्वी पर तुम्हारे समाचार पत्रों में छपने वाली बातों की उपेक्षा कहीं अधिक घटनाएं घटती हैं। हम पहली ही बार घर से बाहर निकले थे, अतएव इस व्यक्ति का रंग ढंग देखकर अवाक हो गए। वह जरा जरा सी बात पर कभी विज्ञान की चर्चा करता। विज्ञान, वेद और फारसी भाषा पर हमारा कोई अधिकार न होने के कारण उनके प्रति हमारी भक्ति क्रमशः बढ़ने लगी। यही नहीं, मेरे थियोसोफिस्ट संबंधी के मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अपने इस सहयात्री से किसी अलौकिक कार्य का कुछ न कुछ संबंध है। कोई अद्भुत मैग्नेटिज्म या कोई देव शक्ति अथवा सूक्ष्म शरीर या ऐसी ही कोई चीज। जैसा सामान्य व्यक्ति की साधारण से साधारण बात भी भक्ति वहल होकर मुग्ध भाव से सुन रहे थे और चुपचाप नोट भी करते जा रहे थे। मुझे उनके भाव से लगा कि वे असामान्य व्यक्ति भी मन ही मन ये समझ गए थे और कुछ खुश भी हुए थे। जब गाड़ी जंक्शन पर पहुंचकर रुकी तो हम दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा में वेटिंग रूम में इकट्ठा हुए। उस समय रात के 10:30 बजे थे। सुनने में आया कि रास्ते में कुछ बाधा आ जाने के कारण गाड़ी बहुत देरी से आएगी। इस बीच मैंने टेबल के ऊपर बिस्तर फैलाकर सोने का निश्चय किया। तभी उस असामान्य व्यक्ति ने निम्नलिखित कहानी छेड़ दी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। राज्य संचालन के सिलसिले में 2-1 बातों में मतभेद होने के कारण मैं जूनागढ़ की नौकरी छोड़कर जब हैदराबाद के निजाम की सरकारी नौकरी में आया, तब शुरू में मुझे उम्र में छोटा और मजबूत आदमी देखकर बरीच में रुई का महसूल वसूल करने पर नियुक्त किया गया। बरीच बड़ी रमणीय जगह थी। निर्जन पहाड़ के नीचे बड़े बड़े वनों के भीतर से होकर शुस्ता नदी उपल मुखरित पथ में पग पग पर लहराती द्रुत गति से नाचती चली गई थी। ठीक उसी नदी के किनारे पत्थर के बने 150 सीढ़ियों के अति उच्च घाट पर सफेद पत्थर का एक एकाकी प्रसाद पर्वत की तराई में खड़ा था। आसपास कहीं कोई बस्ती न थी। बरीच की रुई की हाट एवं ग्राम यहां से दूर थे। प्राय 250 वर्ष पूर्व द्वितीय शाह महमूद ने भोग विलास के लिए इस निर्जन स्थान में प्रसाद का निर्माण कराया था। उस समय स्नानागार के फव्वारे के मुख से गुलाब सुगंधित जल धारा छूटती रहती और उस सीकर शीतल निर्भत कक्ष में संगमरमर जटिन स्निग्ध सिलासन पर बैठकर अपने कोमल नग्ध पद पल्लवों को जलाशय की निर्मल जलराशि में फैलाए फारस देश की तरुण रमणीय स्नान के पूर्व केश बिखरे गोद में सितार लिए द्राक्षावन की गजलें गाती रहती। अब वह फव्वारा क्रीड़ा नहीं करता था, ना वह गीत था। सफेद पत्थर पर शुभ्र चरणों का सुंदर आघात नहीं पड़ता था। अब तो वह हम जैसे निर्जना पीड़ित संगनीहीन महसूल कलेक्टर का अति बृहत एवं अति शून्य निवास स्थान था।
किंतु दफ्तर के वृद्ध क्लर्क करीम खान ने मुझे इस प्रसाद में रहने को बारंबार मना किया था। कहा था, इच्छा हो तो दिन में रहें, पर यहां रात्रि ना बिताएं। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। नौकरों ने कहा कि वे संध्या प्रयत्न काम करेंगे, किंतु रात में यहां ना रहेंगे। मैंने कहा, तथास्तु। इस घर की ऐसी बदनामी थी कि रात के समय चोर भी यहां आने का साहस नहीं करते थे। पहले पहल आने पर इस परित्यक्त पाषाण प्रसाद की जन शून्यता मेरे हृदय को मानो किसी भयंकर भार के समान दबाए रहती। मैं यथाशक्ति बाहर रहकर निरंतर काम काज करने के बाद रात को क्लांत देह से घर लौटकर सो जाता। पर अभी एक सप्ताह भी न बीता था कि इस मकान का एक अपूर्व नशा आक्रमण करके मुझे घेरने लगा। अपनी उस अवस्था का वर्णन करना भी कठिन है और लोगों को उसका विश्वास दिलाना भी मुश्किल है। सारा घर मानो एक सजीव पदार्थ की भांति मुझे अपने जठरस्थ मोहरस से धीरे धीरे जीर्ण करने लगा। शायद इस घर में पर्दापण करते ही इस प्रक्रिया का आरंभ हो गया था, किंतु मैंने जिस दिन सचेत होकर पहली बार इसके सूत्रपात का अनुभव किया, उस दिन की बात मुझे अच्छी तरह याद है। ग्रीष्मकाल के आरंभ में उस समय बाजार नर्म था, हाथ में कोई काम न था। सूर्यास्त के कुछ पहले मैं नदी किनारे घाट की सबसे नीची सीढ़ी पर एक आराम कुर्सी लिए बैठा था। शुष्ता नदी क्षीण हो गई थी। उस दिन कहीं भी हवा नहीं थी। समीप के पर्वत पर वन तुलसी, पुदीना और सौंफ के जंगल से उड़ती तीखी सुगंध ने शांत आकाश को आक्रांत कर रखा था। सूर्य जब गिरि शिखर के अंतराल में अवतीर्ण हो गए, तब दिन की नाट्यशाला पर एक दीर्घ छाया यवनिका पड़ गई। पर्वत का व्यवधान होने के कारण यहां सूर्यास्त के समय प्रकाश और अंधकार का सम्मिलन बहुत देर स्थायी नहीं रहता। घोड़े पर बैठकर जरा घूम फिर आऊं, ये सोचकर अब उठूं तब उठूं कह रहा था कि सीढ़ी पर पैरों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। इंद्रिय भ्रम समझकर लौटकर दोबारा बैठते ही एकाएक बहुत से पैरों का शब्द सुनाई पड़ा, जैसे बहुत से लोग मिलकर भाग दौड़ करते हुए उतरते आ रहे हों। किंचित भय के साथ एक अपरूप रोमांच से मेरा सर्वांग परिपूर्ण हो गया। यद्यपि मेरे सामने कोई मूर्ति न थी, तथापि प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट जान पड़ा कि ग्रीष्म की उस संध्या में प्रमोद चंचल नारियों का एक दल शुष्ता के जल में स्नान करने उतरा है। यद्यपि उस संध्या काल में निस्तब्ध गिरी तट पर नदी के किनारे निर्जन प्रसाद में कहीं कोई शब्द न था, तथापि मैंने मानो स्पष्ट सुना कि निर्झर की शतधाराओं के समान क्रीड़ा मग्न कलहास्य करती हुई मिलकर तेजी से दौड़ती हुई स्नानार्थिनियां मेरे पास से निकल गई हों। मुझे मानो उन्होंने देखा भी ना हो। जिस प्रकार वे मेरे निकट अदृश्य थी, मैं भी मानो उसी प्रकार उनके निकट अदृश्य था। नदी पहले की भांति स्थिर थी, किंतु मुझे स्पष्ट बोध हुआ मानो स्वच्छ तोया का उथला स्रोत अनेक वलय सिंचित बाहु विक्षेपों से विक्षुब्ध हो उठा हो। हंस हंस कर सखियां एक दूसरे पर जल के छींटे मार रही हों एवं तैरती हुई रानियों के पदाघात से जलबिंदु राशि मुट्ठी भर मोतियों की भांति आकाश में बिखरी पड़ रही हों। मेरे वक्ष में एक प्रकार का कंपन होने लगा। वह उत्तेजना की थी या आनंद की या कौतूहल की, ठीक नहीं कर सकता। बड़ी इच्छा होने लगी कि अच्छी तरह से देखूं, किंतु देखने के लिए सामने कुछ न था। लगता था अच्छी तरह कान लगाने पर उनकी सारी बातचीत स्पष्ट सुनाई पड़ेगी, किंतु एकाग्र मन से कान लगाने पर केवल अरण्य के झिंगुरों का शब्द सुनाई देता। मुझे लगा मानो 250 वर्षों की कृष्णवर्ण यवनिका ठीक मेरे सामने झूल रही हूं। डरते डरते एक सिरा उठाकर भीतर नजर डालो, वहां एक विराट सभा लगी है, किंतु गाढ़े अंधकार में कुछ भी ना दिखाई दिया। अचानक उमस को चीरती हुई हू हू करके हवा चलने लगी। देखते देखते शुष्ता का स्थिर जल तल अप्सरा के केश पाश की भांति कुंचित हो उठा।
एवं संध्या छाया छन्न समस्त वन भूमि क्षण भर के साथ मरमर ध्वनि करके मानो दुस्वप्न से जाग उठी। चाहे स्वप्न कहो या सत्य कहो, 250 वर्ष के अतीत क्षेत्र से प्रतिफलित होकर मेरे सामने जो एक अदृश्य मरीचिका अवतीर्ण हुई थी, वह पल भर में अंतर्धान हो गई। जो मायामयी मुझे फलांगती हुई देहहीन द्रुत पदों से, शब्दहीन उच्च कल हास्य से दौड़कर शुष्ता के जल में जाकर कूद पड़ी थी। अपने सिक्त अंचला से बूंदे टपकाती फिर मेरी बगल से होकर नहीं निकली। जिस प्रकार वायु गंध को उड़ा कर ले जाती है, उसी प्रकार मैं बसंत के एक निश्वास में उड़कर चली गई। उस समय मुझे बड़ी आशंका हुई कि हठात निर्जन देखकर कहीं कविता देवी मेरे कंधे पर ना बैठी हो। मैं बेचारा रुई का महसूल वसूल करके मेहनत करके खाता हूं। सर्वनाशिनी शायद इस बार मेरे प्राण ही लेने ना आई हो। सोचा अच्छी तरह भोजन करता हो। खाली पेट होने पर ही सब तरह के दुसाध्य रोग आकर घेर लेते हैं। अपने रसोइये को बुलाकर मैंने खूब घी में पकाकर मसाला सुगंधी डालकर बकायदा मुगलई खाना तैयार करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सवेरे यह सारा मामला अत्यंत हास्यजनक प्रतीत हुआ। प्रसन्नचित्त से साहबों की भांति 16 हैट पहनकर अपने हाथों से गाड़ी हाँक कर गड़गड़ाहट करता तहकीकात के अपने काम पर चला गया। उस दिन त्रैमासिक रिपोर्ट लिखने का दिन होने के कारण देर से घर लौटने की बात थी, किंतु संध्या होते न होते ही मैं घर की ओर खींचने लगा। कौन खींचने लगा ये नहीं कह सकता, किंतु लगा अब और देरी करना उचित ना होगा। मुझे लगा सब बैठे हुए हैं, रिपोर्ट अधूरा छोड़कर मैं 16 हैट लगाए संध्या धूसर पेड़ों की सघन छाया वाले निर्जन पथ को रथ चक्र ध्वनि से चौंकाते हुए उस अंधकारपूर्ण शैलांतवर्ती निस्तब्ध प्रकांड प्रसाद में आ उपस्थित हुआ। सीढ़ियों के ऊपर वाला सामने का कमरा बहुत बड़ा था। बड़े बड़े खंभों की 3 पंक्तियों पर नकाशीदार मेहराबों ने वितीर्ण छत को धारण कर रखा था। वह विशाल कमरा अपनी अपार शून्यता को लिए हुए अनिर्ष ध्वनित हो रहता। उस दिन संध्या के कुछ पहले का समय था। अभी दीपक नहीं जलाए गए थे। दरवाजा ठेलकर मैंने ज्यों ही उस बड़े कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही मुझे लगा मानो कमरे में कोई भारी विप्लव मच गया हो। मानो सहसा सभा भंग करके चारों ओर के दरवाजों, खिड़कियों, कमरों, रास्तों, बरामदों से होकर ना जाने कौन कौन किस किस और भाग गया। कहीं भी कुछ ना देख पाने के कारण मैं अवाक होकर खड़ा रह गया। शरीर एक प्रकार के आवेश से रोमांचित हो उठा, मानो बहुत दिन से लुप्त प्राय केश द्रव्य और इत्र की मृदु गंध मेरी नाक में प्रवेश करने लगी हो। उस समय दीपहीन जनहीन प्रकांड कक्ष की प्राचीन प्रस्तर स्तंभ श्रेणी के बीच खड़े मुझे सुनाई पड़ा, झरझर करता हुआ फव्वारे का जल सफेद पत्थर पर आकर गिर रहा है। सितार में कौन सा सुर बज रहा है समझ नहीं पड़ता। कहीं स्वर्णाभूषणों की झनकार सुनाई पड़ रही है, कहीं नुपुरों की रुंझुन, कभी तांबे के वृहत घंटे पर पहर बजने का शब्द, बहुत दूर पर बजते नौबत का आलाप। वायु से दोलायमान झाड़ की स्फटिक लटकनों की ठन ठन ध्वनि, बरामदे में पिंजरे में बंद बुलबुल का गीत, बगीचे से पालतू सारस का बोल, मेरे चारों ओर किसी प्रेत लोक की रागिनी नाचने लगे। मुझे एक ऐसे मोह ने आ घेरा कि लगा मानो ये अस्पृश्य, अगम्य, अवास्तव व्यापार ही जगत में एकमात्र सत्य हो, बाकी सब मिथ्या मरीचिका हो। मैं जो मैं हूं, अर्थात मैं जो श्रीयुक्त अमूक हूं, अमूक का ज्येष्ठ पुत्र हूं, रुई का महसूल वसूल करके 450 रुपए वेतन पाता हूं। मैं जो 16 हैट और ऊंचा कुर्ता पहनकर टमटम हाँक कर दफ्तर जाता हूं, ये सारी बातें मुझे ऐसी अद्भुत हास्यकार, निर्मूल और मिथ्या सी लगी कि मैं उस विशाल निस्तब्ध अंधेरे कमरे के बीच खड़ा हा करके हंस उठा। उसी समय मेरा मुसलमान नौकर ने हाथ में केरोसिन का जलता हुआ लैंप लिए घर में प्रवेश किया। मालूम नहीं
उसने मुझे पागल समझा या नहीं, किंतु उसी क्षण मुझे याद आई कि मैं स्वर्गीय अकोम चंद्र का ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुक्त अमोखनाथ ही हूं। ये भी सोचा कि जगत के भीतर अथवा बाहर कहीं कोई अमूर्त फव्वारा सर्वदा झड़ता है या नहीं, और अदृश्य अंगुली के आघात से किसी माया सितार से कोई अनंत रागनी ध्वनित होती है या नहीं, यह हमारे महाकवि और कविसर ही बता सकते हैं। किंतु ये बात अवश्य सत्य है कि मैं बरीज के बाजार में रुई का महसूल वसूल करके महीने में 450 रुपये वेतन लेता हूं। तभी मैं फिर अपने थोड़ी देर पहले के अद्भुत मोह की याद करके केरोसिन से प्रकाशित लैंप टेबल के पास समाचार पत्र लिए विनोद से हंसने लगा। समाचार पत्र पढ़कर और मुगलई खाना खाकर मैं कोने के एक छोटे से कमरे में बत्ती बुझाकर बिस्तर पर जा लेटा। मेरे सामने वाले खुले जंगले में से अंधेरे वन वेष्टित अरावली पर्वत के उद्धर्व देश का एक अत्युज्वल नक्षत्र सहस्त्र कोटि योजन दूर आकाश से उस अति तुच्छ कैंप खाट के ऊपर श्रीयुक्त महसूल कलेक्टर को एकटक देख रहा था। इस पर विस्मय और कौतुक अनुभव करते करते मैं कब सो गया कह नहीं सकता। कितनी देर सोया ये भी नहीं जानता। सहसा एक बार सिहर कर जाग पड़ा। कमरे में कोई आहट हुई सो नहीं, किसी आदमी ने प्रवेश किया हो यह भी नहीं देख सका। अंधकारपूर्ण पर्वत के ऊपर से निर्निमेष नक्षत्र अस्तमित हो गया था और कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रलोक ने अनादिकार संकुचित स्वभाव से मेरी खिड़की की राह प्रवेश कर लिया था। कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा, तो भी मुझे स्पष्ट प्रतीत हुआ मानो कोई मुझे धीरे धीरे ठेल रहा हो। मेरे जाग उठते ही उसने बिना कुछ कहे मानो केवल अपनी अंगूठी खचित 5 उंगलियों के इशारे से मुझे अत्यंत सावधानी से अपना अनुसरण करने का आदेश किया। मैं बिल्कुल चुपके से उठा। यद्यपि उस सत्कक्ष प्रकोष्ठ में अपा शून्यतापूर्ण निद्रित ध्वनि एवं सजग प्रतिध्वनि पूर्ण विशाल प्रसाद में मेरे अतिरिक्त और कोई भी प्राणी न था। तथापि पग पग पर भय लगता कि कहीं कोई जाग ना पड़े। प्रसाद के अधिकांश कक्ष बंद रहते थे और उन कमरों में मैं कभी गया नहीं था। उस रात में बिना हटकिए पैर रखता हुआ सांस रोके उस अदृश्य महान कारणी का अनुसरण करत किधर से होकर कहां जा रहा था आज ये नहीं बता सकता। मैंने कितना संकरा अंधेरा रास्ता, कितना लंबा बरामदा, कितना गंभीर निस्तब्ध विशाल सभागृह, कितनी रुद्ध वायु संकरी छिपी कोठरियां पर की, इसका कोई ठिकाना नहीं। मुझे लगा आज आरभ्य उपन्यास की एकाधिक सहस्त्र रजनी में से एक रजनी उपन्यास लोग से उड़कर आ गई है। मैंने मानो अंधकारपूर्ण अर्धरात्रि में निद्रा मग्न बगदाद के आलोकहीन संकरे रास्ते पर कोई संकट संकुल अभिसार यात्रा की हो। अंत में मेरी तूती सहसा एक घने नीले पर्दे के सामने चौंक कर खड़ी हो गई और मानो उसने उंगली के नीचे की ओर संकेत किया। नीचे कुछ भी ना था, किंतु भय से मेरे हृदय का रक्त जम गया। मैंने अनुभव किया उस पर्दे के सामने जमीन पर कीम खब की पोशाक पहने एक भीषण हबशी खोजा गोद में नंगी तलवार लिए पैर फैलाए बैठा ऊँग रहा था। दूती ने धीमी गति से उसके पैर लांघकर पर्दे का एक कोना पकड़कर उठाया। भीतर से कमरे का थोड़ा सा भाग दिखाई पड़ा जिस पर फारसी गलीचा बिछा हुआ था। तख्त के ऊपर कौन बैठा था ये नहीं दिखाई पड़ा। केवल जाफरानी रंग के ढीले पजामे के नीचे जरी की जूतियां पहने गुलाबी मखमल के आस पर असल भाव से रखे 2 सुंदर चरण दिखाई दिए। मेज पर एक और एक नीलाभ स्फटिक पात्र में कुछ सेब, नाशपाती, नारंगी और बहुत से अंगूरों के गुच्छे सजे हुए थे। उसकी बगल में 2 प्याले और स्वर्णाभ मदिरा का एक कांच पात्र अतिथि के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। कमरे के भीतर से किसी अपूर्व धूप के मादक से सुगंधित धूम्र ने आकर मुझे विहल कर डाला। मैं ज्यों ही कांपते हृदय से उस खोजे के फैले पैरों को लांघने चला, त्यों ही वह चौंक उठा। उसकी गोद से तलवार पत्थर के फर्श पर आवाज करती हुई गिर पड़ी।
सहसा एक विकट चित्कार सुनकर चौंक कर देखा। मैं अपनी उसी कैंप खाट पर पसीने से तर बैठा हुआ था। भोर के आलोक में कृष्ण पक्ष का खंडित चंद्र जागरण से क्लांत रोगी के समान पांडुवर्ण हो गया था एवं अपना पागल मेहर अली अपने प्रतिदिन के नियमानुसार प्रातःकाल जनशून्य रास्ते पर हट जाओ चिल्लाता जा रहा था। इस प्रकार आरभ्य उपन्यास की मेरी एक रात अकस्मात समाप्त हो गई, किंतु अभी तो 1000 रातें बाकी थी। मेरे दिन से मेरी रात का एक भारी विरोध ठन गया। दिन के समय में श्रांत क्लांत देह से काम करने जाता और शून्य स्वप्नमयी मायाविनी रात को कोसता रहता, और फिर संध्या के बाद मुझे दिन के समय का अपना एक कर्मबद्ध अस्तित्व अत्यंत तुच्छ, मिथ्या एवं हास्यकार लगने लगता। संध्या के पश्चात मैं विह्वल भाव से एक नशे के जाल में जकड़ जाता। मैं सैकड़ों वर्ष पहले के किसी अलिखित इतिहास का कोई अन्य अपूर्व व्यक्ति हो जाता। फिर उस समय मुझे विलायती ऊंचा कुर्ता एवं चुस्त पतलून न फबती। उस समय मैं सिर पर लाल मखमल की एक फैज लगाकर, ढीला पजामा, फूलदार कावा और रेशम का लंबा चोगा पहनकर, रंगीन रुमाल में इत्र लगाकर बड़े यत्न से साज करता एवं सिगरेट छोड़कर गुलाब जल से भरा बहुकंडलित विशाल हुक्का लेकर एक ऊंची विशेष गद्दी वाले बड़े दीवान पर बैठ जाता, मानो रात में होने वाले किसी अपूर्व प्रिय सम्मेलन के लिए बड़े आग्रह से तैयार हो जाता। इसके बाद ज्यों-ज्यों अंधकार घनीभूत होता चला, त्यों-त्यों न जाने कैसी अद्भुत घटनाएं घटती रही कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक मानो किसी चमत्कारपूर्ण कहानी के कुछ फटे हुए अंश वसंत की आरंभिक वायु से इस विशाल प्रसाद के विचित्र कमरों में उड़ते रहते। थोड़ी दूर तक तो मिलते, फिर दिखाई न देते। मैं भी उन मंडराते विच्छिन्न अंशों का अनुसरण करता हुआ रात भर एक कमरे में चक्कर काटता रहता। स्वप्न खंड के इस आवर्त में कभी हीना की सुगंधी, कभी सितार के शब्द, कभी सुरभि जल सीकर मिश्रित वायु के झोंकों के बीच क्षण क्षण में विद्युत शिखा के समान एक नायिका अचानक दिख जाती। जाफरानी रंग का उसका पैजामा, कोमल विमल लाल चरणों में पहनी घुंडीदार उठी हुई जरी की जुतियां, वक्ष पर कसकर बंधी जरी की फूलोदार चोली, सिर पर लाल टोपी और उससे झूलती सोने की झालर ने उसके शुभ्र ललाट एवं कपोलों को घेर लिया था। उसने मुझे पागल बना दिया। मैं उसी के अभिसार में रोज रात को निद्रा के पाताल लोक में जटिल पंथ, संकुल स्वप्नों की मायापुरी की गली गली, कमरे कमरे में चक्कर काटता रहता था। किसी किसी दिन संध्या के समय बड़े आईनों के दोनों ओर 2 बत्तियां जलाकर यत्नपूर्वक शहजादे की भांति सजावट कर रहा होता कि तभी अचानक देखता आईने में मेरे प्रतिबिंब के पास क्षण भर के लिए उसी ईरानी तरुणी की छाया आ पड़ी है, और पलक मारते गर्दन झुकाकर अपने गहरे काले विशाल नेत्रों के तारकों से सुंगभीर तीव्र आवेग में वेदनापूर्ण आग्रह युक्त कटाक्षपात करके सरस सुंदर बिंबाधरों पर एक अस्फुट भाषा का आभास मात्र देकर लघु ललित नृत्य द्वारा अपनी यौवन पुष्पित देहलता को द्रुत गति से ऊपर की ओर लहराकर गिरी कानन की समस्त सुगंधी लूटकर उद्दम वायु का एक उच्छ्वास आकर मेरी बत्तियों को बुझा देता। मैं साज सज्जा छोड़कर प्रसाद कक्ष के पास वाली शैया पर पुलकित सा नयन मूंद कर लेटा रहता। उस वायु में अरावली के उस पर्वत कुंज के समस्त मिश्रित सौरभ में मानो मेरे चारों ओर प्रचुर प्रेम, अनेक चुंबन, अनेक कोमल कर स्पर्श निर्भत अंधकार को भरकर तैरते रहते। कानों के पास प्रचुर कलगुंजन सुनाई देता। मेरे माथे पर सुगंधित निश्वास आकर टकराते और कोई मृदु सौरभ रमणीय सुकोमल ओढ़नी बारंबार उड़ उड़कर मेरे कपोलों का स्पर्श करती रहती। धीरे धीरे मानो कोई मोहिनी सपिणी अपने मादक वेष्टन में मेरा सर्वांग कस लेती। मैं गहरी सांस लेकर बेसुध तन से गहरी नींद में अभिभूत हो जाता। एक दिन अपराह में मैंने घोड़े पर चढ़कर बाहर जाने की ठानी। न जाने कौन मुझे निषेध करने लगा।
किंतु उस दिन मैंने निषेध नहीं माना। काठ की एक खूंटी पर मेरा साहबी हैट और ऊंचा कुर्ता लटक रहा था। उसको उतार कर मैं पहनने ही वाला था कि तभी शुष्ता नदी की बालू एवं अरावली पर्वत की सूखी पल्लव राशि की ध्वजा फहराता एक प्रबल बवंडर अचानक मेरे कुर्ते और टोपी को उड़ाकर घुमाता घुमाता ले चला एवं एक अत्यंत सुमिष्ट कलहास्य उस हवा के साथ चक्कर काटता हुआ कौतूहल के एक एक पर्दे पर आघात करता हुआ उच्च से उच्चतर सप्तक पर चढ़ता सूर्यास्त लोक के पास पहुंचकर विलीन हो गया। उस दिन फिर घोड़े की सवारी नहीं हुई और उसके दूसरे दिन से मैंने वह विचित्र ऊंचा कुर्ता और साहबी टॉप पहनना एकदम छोड़ दिया। उसी दिन आधी रात को बिस्तर पर बैठने पर सुनाई पड़ा, मानो कोई भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही है। मानो मेरी खाट के नीचे, फर्श के नीचे, इस वृहत प्रसाद की पाषाण भित्ति के तले किसी आंध्र अंधकार पूर्ण कब्र में से कोई रो रो कर कह रही हो, तुम मेरा उद्धार करके ले चलो। कठिन मायापाश, गंभीर निद्रा, निष्फल स्वप्न के सारे दरवाजे चूर चूर कर तुम मुझे घोड़े पर बैठाकर अपनी छाती से चिपकाकर वन के बीच से, पहाड़ के ऊपर से, नदी पार करके अपने सूर्यलोकित कमरे में ले चलो। मेरा उद्धार करो। मैं कौन हूं? मैं कैसे उद्धार करूंगा? मैं इस घूर्णयमान परिवर्तनशील स्वप्न प्रवाह में डूबी हुई किस कामना सुंदरी को किनारे खींच लाऊंगा? हे दिव्य रूपणी, तुम कब हुई थी? कहां थी? तुमने किस शीतल उत्स के किनारे खजूर कुंज की छाया में किस ग्रहहीना मरुवासिनी की गोद में जन्म ग्रहण किया था? कौन बेदुई दस्यु वनलता से पुष्प कोरक की भांति तुम्हें मातृकोड़ से वियुक्त करके विद्युतगामी अश्व पर बैठाकर दग्ध बालूका राशि के पार किस राजपुरी की दासी हाट में बेचने ले गया था? वहां पर किस बादशाह के भृत्य ने तुम्हारी निर्विकसित सल्लज कातर यौवन शोभा का निरीक्षण करके, स्वर्ण मुद्राएं गिनकर, समुद्र पार करके तुम्हें सोने की शिविका में बिठाकर प्रभु ग्रह के अंतपुर को तुम्हारा उपहार दिया था? कैसा विचित्र इतिहास था वहां! वही सारंगी का संगीत, नुपुरों की ध्वनि और शिराज की स्वर्ण मदिरा के बीच कटार की झलक, विष की ज्वाला, कटाक्ष का आघात, कैसा असीम ऐश्वर्य, क्या अनंत कारागार! दो दासियां इधर उधर कंगनों के हीरों से बिजली चमकाती हुई चमर डुलाती थी। शहंशाह बादशाह शुभ्र चरणों की मणि मुक्ता जटित पादुकाओं पर लौटता था। बाहर दरवाजे पर हबशी देवदूत की भांति सजकर हाथ में नंगी तलवार लिए यमदूत की तरह खड़ा रहता। उसके पश्चात उस रक्त कलुषित ईर्ष्या फनिल षड्यंत्र संकुल भीषण ज्वल ऐश्वर्य के प्रभाव में उतरती हुई तुम मरुभूति की पुष्प मंजरी किस निष्ठुर मृत्यु में समा गई अथवा किस निष्ठुर महिमा तट पर जा पड़ी। इसी समय वो पागल मेहर अली अकस्मात चिल्ला उठा, हट जाओ, सब झूठ है, सब झूठ है। आंख खोलकर देखा सवेरा हो गया था। चपरासी ने डाक की चिट्ठी पत्री लाकर मेरे हाथ में दी और रसोइये ने आकर सलाम करके पूछा कि आज किस प्रकार का भोजन तैयार करना होगा। मैंने कहा, नहीं, अब इस घर में और नहीं रहा जा सकता। उसी दिन अपना सामान उठाकर ऑफिस में जा ठहरा। ऑफिस का बूढ़ा क्लर्क करीम खां मुझे देखकर कुछ मुस्कुराया। मैं उसकी हंसी से खिंचकर कोई उत्तर दिए बिना काम करने लग गया। ज्यों त्यों शाम होने लगी, त्यों त्यों मैं अन्य मनस्क होने लगा। लगने लगा बस अभी तुरंत कहीं जाना है। रुई के हिसाब की जांच का काम अत्यंत अनावश्यक प्रतीत होने लगा। निजाम की निजामत भी महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं हुई। जो कुछ वर्तमान था, जो कुछ मेरे चारों ओर चल रहा था, फिर रहा था, कार्यरत था, खा रहा था, सब कुछ मेरे लिए अत्यंत दीन, अर्थहीन और तुच्छ प्रतीत होने लगे। मैं कलम पटककर बड़ी बही बंद करके उसी क्षण टमटम पर चढ़कर भागा। देखा टमटम ठीक गोधुली वेला में अपने आप उस पाषाण प्रसार के द्वार के पास पहुंचकर रुक गई। शीघ्रता से सीढ़ियां चढ़कर कमरे में प्रवेश किया। आज सब कुछ निस्तब्ध था। अंधेरे कमरों ने मानो नाराज होकर मुंह फुला लिया था। पश्चाताप से मेरा हृदय उद्वेलित हो उठा। किंतु किसे बताऊं,
किससे क्षमा चाहूं, खोज नहीं पाया। मैं उदास चित्त से अंधेरे से कमरे में घूमने लगा। इच्छा होने लगी कि हाथ में कोई साज लेकर किसी को लक्ष्य करके गीत गाऊं, कहूं, हे वही जिस पतंग ने तुमको छोड़कर भागने की चेष्टा की थी, वह फिर मरने के लिए तुम्हारे पास आया है। सहसा ऊपर से मेरे मस्तिष्क पर आंसू की बूंदें आ पड़ी। उस दिन अरावली पर्वत की चोटी पर घनघोर मेघ छाए हुए थे। अंधकारपूर्ण अरण्य और शुष्कता का स्याह वर्ण जल किस भीषण प्रतीक्षा में निश्चल हो गए थे। सहसा जल स्थल आकाश सिहर उठे एवं अकस्मात विद्युदंत विकसित आंधी श्रृंखला छीन उन्माद के समान पथहीन सुदूर बन के भीतर के आर्त चित्कार करती हुई झपट पड़ी। प्रसाद के बड़े बड़े शून्य कमरों के सारे द्वार पछाड़ खाकर तीव्र वेदना से हू करके रोने लगे। आज सारे नौकर लोग ऑफिस में थे। यहां बत्ती जलाने वाला कोई ना था। उस मेघाच्छन्न अमावस्या की रात में घर के भीतरी निकष कृष्ण अंधेरे में मैं स्पष्ट अनुभव करने लगा। कोई रमणी पलंग के नीचे गलीचे के ऊपर मुंह के बल पड़ी कसकर बंधी मुट्ठियों से अपने बिखरे केश जाल को खींच खींच कर नोचे डाल रही है। उसके गौर वर्ण ललाट से रक्त फूट कर निकल रहा है। कभी वे शुष्क तीव्र अट्टहास्य युक्त हाहा करके हंस पड़ती, तो कभी फफक फफक कर फूट फूट कर रो पड़ती। दोनों हाथों से चोली फाड़कर उघरी हुई छाती पीट रही है। खुली खिड़की से वायु गर्जन करती हुई आ रही है एवं मूसलाधार वर्षा ने आकर उसके सारे अंगों को अभिषिक्त कर दिया है। सारी रात ना तूफान थमा, ना रोना बंद हुआ। मैं निष्फल परिताप से अंधेरे में एक एक कमरे में घूमता रहा। कहीं कोई न था। किसको सांत्वना देता? यह प्रचंड अभिमान किसका था? यह शांत आक्षेप कहां से उठ रहा था? पागल चीख उठा, हट जाओ, सब झूठ है, सब झूठ है। देखा भोर हो गया था और मेहर अली इस घोर दुर्योग के दिन भी यथा नियम प्रसाद की प्रदक्षिणा करके अपने अभ्यास के अनुसार चीख रहा था। अचानक मुझे लगा शायद ये मेहर अली भी मेरी तरह कभी इस महल में निवास करता हो। अब पागल होकर बाहर आने पर भी इस पाषाण राक्षस के मुंह से आकर्षित होकर प्रतिदिन प्रातःकाल प्रदक्षिणा करने आता हो। मैंने तत्क्षण उस वर्षा में ही दौड़ते हुए पागल के पास जाकर उससे पूछा, मेहर अली, क्या झूठ है रे? वह मेरी बात का कोई उत्तर दिए बिना मुझे धकेल कर अजगर के समान चक्कर काटते हुए अजगर के ग्रास मोहाविष्ट पक्षी के समान चीखता हुआ प्रसाद के चारों ओर घूमने लगा। प्राणपण से केवल अपने को सतर्क करने के लिए बारंबार कह उठता, हट जाओ, सब झूठ है, सब झूठ है। उस वर्षा और आंधी में पागल की भांति ऑफिस में जाकर करीम खां को बुलाकर मैंने कहा, इसका क्या अर्थ है, मुझे खोलकर बताओ। वृद्ध ने जो कहा उसका मर्मार्थ ये है कि किसी समय उस प्रासाद में अनेक अतृप्त वासनाएं, अनेक उन्मत्त संभोगों की शिखाएं आलोड़ित होती थी। उस समस्त चित्तदाह से, उन सब निष्फल कामनाओं के अभिशाप से इस प्रसाद का प्रत्येक प्रस्तर खंड क्षुद्रात्र हो उठा है। जीवित मनुष्य को पाने पर वह उसको ललायित पिशाचनी के समान खा डालना चाहता है। जिन्होंने 3 रात उस प्रसाद में वास किया है, उनमें से केवल मेहर अली पागल होकर बाहर निकला है। आज तक और कोई उनके ग्रास से नहीं बच सका है। मैंने पूछा, क्या मेरे उद्धार का कोई मार्ग नहीं है? वृद्ध ने कहा, केवल एक उपाय है जो अत्यंत दुरूह है, वह तुम्हें बताता हूं। किंतु इसके पहले उस गुलबाग की एक ईरानी कृतदासी का पुराना इतिहास बताना आवश्यक है। वैसी आश्चर्यजनक और वैसी हृदय विदारक घटना संसार में और कभी नहीं घटी। तभी कुलियों ने आकर खबर दी, गाड़ी आ रही है। इतनी जल्दी बिस्तर सामान बांधते बांधते गाड़ी आ गई। उस गाड़ी के फर्स्ट क्लास में सोकर उठे एक अंग्रेज सज्जन खिड़की के बाहर मुख निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सहयात्री मित्र को देखते ही हेलो कहते हुए चीख उठे और उसे अपने डिब्बे में बिठा लिया। हम सेकंड क्लास में चढ़े। बाबू कौन थे पता नहीं लगा, कहानी भी पूरी नहीं सुनी जा सकी। मैंने कहा, वह आदमी हम लोगों को मूर्ख समझकर मजाक मजाक में बुद्धू बना गया। कहानी शुरू से आखिर तक कल्पित थी। इस तर्क के फलस्वरूप
अपने थियोसोफिस्ट संबंधी के साथ मेरा सदा के लिए विच्छेद हो गया है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।